हेलो प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। अरे इस चैनल पे अभी मैथ्स के अंदर चल रहा था एपी, और एपी में हमने पढ़ा था बेटा nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 और उससे अंदर से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो nth टर्म फाइंड करने के ऊपर बेस्ड थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे सम ऑफ nth टर्म कि nth टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की ये क्लास अरविंद के साथ देखिए बेटा, क्या है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म जो है, आप सपोज करो एक एपी है और एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा आपको इसकी एक टर्म का सम बताओ क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इसकी फर्स्ट टर्म तो 2 है तो सम भी हो गया 2। मैंने कहा इसकी दो टर्म्स का सम बताओ, सर S2 यानी 2 + 4 सम हो गया 6। मैंने कहा इसके 3 टर्म्स का सम बताओ, तो S3 तो इसका सम हो गया 2 + 4 + 6 12। यानी कि अगर मैं पहली 5 टर्म का सम बोलूंगा तो आप बोलोगे S5। अगर मैं बोलूंगा पहली 3 टर्म का सम तो आप बोलोगे S2। आ रहा है समझ में? तो सर ये तो बड़ा लेंथी फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें 100 टर्म्स 500 टर्म्स 200 टर्म्स कितने टर्म्स दे देगा, तो ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, SN का फॉर्मूला। और SN का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d। SN क्या है? यहां SN है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं। n a आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d हमारे लिए कॉमन डिफरेंस। मेरी एक बात को थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n/2 2a को मैं लिख दूं a + a, सही है भाई। यहां 2a था, 2a को क्या लिख दिया a + a, और ये पीछे का एज इट इज लिख दिया n-1 × d। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों इसको अगर मैं ढक दूं तो आपके पास पीछे से क्या बच गया, a + n-1 d। और ये a + n-1 d जो था, ये क्या आपके लिए an का फॉर्मूला था? क्या ये ये आपके लिए क्या निकालने का फॉर्मूला था? an। तो मैं इस पूरे पीछे वाले को क्या भी लिख सकता हूं, an भी लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, वो है SN = n/2 a + an। a + an, इस पीछे वाले को an लिख दिया, ये a है। अच्छा सर यहाँ an क्या है? ये an आपके लिए है लास्ट टर्म। कई जगह ये L भी लिखा हुआ रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, L/L जो है वो भी हमारे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो मेन आपके लिए दो फॉर्मूले हो गए, एक तो आपको ये और इसी फॉर्मूले से बना हुआ एक फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको आगे बढ़ाएंगे, मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि अभी फॉर्मूले से आपको थोड़ा बहुत डाउट्स आ रहे होंगे, लेकिन अपन एक क्वेश्चन करते हैं ताकि इसको और इस क्वेश्चन के ऊपर हम हमारी ग्रिप बना सकें। तो देखिए एक क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपी का आपको सम निकालना है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने। ए क्या है? ए क्या है मेरे नादान बच्चों? ए क्या है? 2। d क्या है? 7 - 2, d कितना है? 5। बेटा n यानी कितने टर्म्स का सम बोल रहा है? टू 10 टर्म्स। कितने टर्म्स? 10 टर्म्स। तो n की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई? 10। और अगर मैं 10 टर्म्स का सम निकाल रहा हूं तो Sn की जो S है उसके लिए मेरे को पता करना है S10 क्या होगा। शाबाश बच्चों। तो क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। तुम क्या गलती करते हो, मैं 1000 बार बता दिया आपको, हर व्यक्ति ने बताओ। एक तो ये प्लस, बेटा ये प्लस 2a डायरेक्ट लिख देते हो। साइन का बड़ा ध्यान रखो, मैथ्स में है क्या साइन?
अरे छोटी छोटी बोलते सर छोटी सी गलती हो गई सर, छोटी साइन नहीं लगाया। अरे भाई अब ये छोटी है, पूरा आंसर गलत हो गया, 5 नंबर चला गया, ये छोटी है। अब इससे बड़ी क्या कॉपी फाड़ी क्या होगे। ध्यान दो यहाँ पे n S10 अगर मुझे निकालना है तो n की वैल्यू 10, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी है बेटा 5। 2 कटा 10 से कितने टाइम्स 5, तो 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, आंसर 5 इंटू 49, आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास 245। मेरा गोलू बच्चा क्या कह रहा है, मेरा गोलू बच्चा ये कह रहा है कि क्या सर मैं इस 2 से इस 2 को काट सकता हूं। अरे भाई ब्रैकेट, पहले बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व, इस 2 से इस 2 को नहीं काटना कभी भी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखो आगे इसको नोट करो आप। ठीक, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक और आपके सामने एपी में ए कितना है बेटा -37, डी कितना है, डी होता है सर A2 माइनस A1, मैं लिख रहा हूं ताकि मेरे बच्चों से गलती ना हो। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -33 माइनस A1 की वैल्यू -37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, आंसर आ गया आपके पास 4, यानी डी कितना है बेटा 4। कितने टर्म्स का निकालना है 12, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 12, फाइंड क्या करना है S12। क्या होगा S12, S12 क्या होगा, S12 होगा सर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर बार फॉर्मूला लिखना है, बार बार फॉर्मूला लिखना है, तभी याद होगा बेटा, डायरेक्ट नहीं करना। कम से कम फॉर्मूला अगर सही हुआ तो हाफ मार्क्स तो फॉर्मूले के ही मिल जाएंगे आपको। तो n की वैल्यू कितनी है 12/2 2a 2 इंटू -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और d की वैल्यू बेटा 4, थोड़ा सा साइन थे। 12/2 2 की वैल्यू -37 थी, इंटू क्या 2 7 जा 14 का 4, यहाँ 1 या 2 3 जा 6 और 1 7 माइनस का 74। 12 माइनस 1 कितना होगा बेटा 12 माइनस 1 सर 11, 11 4 जा कितना होगा 44 होगा सर। 2 से काटा कितनी बार बेटा 6, माइनस प्लस माइनस 74 में से 40 गया, माइनस का 30 बच गया, इंटू करने पे माइनस का 80 आपके सामने, माइनस का 180 आंसर आपके सामने आ रहा है। समझ में, समझ में आ रहा है। अटेंशन करो बेटा, क्लास के अंदर बैठना है, सुनना है, समझना है और इनके नोट्स बनाने हैं। ये सिर्फ एक वीडियो क्लास नहीं है, ये एक रील नहीं है, ये आपका कैरियर है बेटा। यहीं से आपका कैरियर बिल्ड हो रहा है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन से। आगे बढ़े बेटा, देखिए नोट कर लिया। नेक्स्ट, फाइंड द सम गिवन बिलो, इनका सम बताना है आपको। तो सर इसमें और उनमें क्या अंतर था, वो भी तो सम ही पूछ रहा था। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है मैं बताता हूं कि यहां पे आपको a पता है, यहां पे 32 माइनस 4 करने पे d पता है, यहां पे आपको an पता है। ये अंतर है, क्या पता है an। और जब an पता हो तो अगर छोटे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन चाहे छोटा फॉर्मूला हो चाहे बड़ा हो, यानी कि छोटा बड़ा कैसे, चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये हो, दोनों में रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा n की है। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपके लिए, हमें तो नहीं पता सर। अरे नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, सुनो मेरी बात, फर्स्ट पार्ट के लिए a की वैल्यू क्या है 34, d की वैल्यू क्या है 32 माइनस 34 माइनस 2, लास्ट टर्म क्या है an कितना है सर 10। मुझे क्या निकालना है n, तो an पता है, d पता है, a पता है, तो कौन सी एक्सरसाइज लगा दो, पीछे वाली एक्सरसाइज में जो हमने सीखा था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सही है। अब इसके अंदर an कितना है बेटा 10, तो 10 इज इक्वल्स टू a कितना है आपके पास 34 प्लस
n हमें पता नहीं है सर, और d कितना है माइनस का 2। 34 यहाँ जाके जब माइनस होगा तो माइनस का 24 n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। माइनस 2 जो है वो जब डिवाइड में आएगा तो माइनस 24 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इधर आया तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 13। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। यानी कि इस एपी 34, 32, 30 डॉट 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 10 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं सर 13 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि आप क्या फाइंड कर दो Sn। अब तो सर हो जाएगा क्योंकि Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2। मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, मुझे लास्ट टर्म भी पता है, तो मैं ये सिंपल स्वीट छोटा फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो S13 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 13 बाई 2, a कितना है बेटा 34, और an कितना है आपके पास लास्ट टर्म सर 10। 13 अपॉन में 2 इंटू 44, 2 से काटा बेटा 22, 13 टू जा 26, 6 यहाँ 2 कैरी 26 28, यानी कि S13 कितना आ गया 286। कितना आ गया बेटा 286। क्या किया AP पता थी, AP पता थी। अब AP पता थी तो सबसे पहले मैंने A, D और AN की मदद से निकाला N, क्योंकि मुझे N नहीं पता। अब n पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो मैंने सिंपल स्वीट अपना फॉर्मूला लगा दिया Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an, वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है बेटा, नोट करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट -5 -8 -11 डॉट 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 -230। आपको बताना है कि इसका सम क्या होगा। बताओ बेटा, a कितना है सर -5, d कितना है सर -8 -5 -8 + 5 -3। an कितना है सर, an है -230। n निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, तो an निकालो फिर। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an क्या है बेटा, an है -230, a कितना है -5, n सर पता नहीं है, और d कितना है -3। -5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -230 + 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। बेटा ये आ गया -227, क्योंकि 225 क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो -225 -3 डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा 3 5 जा इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 इधर आया तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 76। n कितना आ गया 76। सर n 76 है, a -5 है, लास्ट टर्म -230 है, तो अब किस बात का डर है सर। अब निकाल दो आप S70 Sn जो होगा n/2 a प्लस an। S76 की वैल्यू हो जाएगी 76 अपॉन में 2, a क्या है -5, an कितना है -230। सर 2 से काटा 3 टाइम, 2 से काटा 8 टाइम, इनटू में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अगर हो गया तो -235। इसको इनटू कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा तो रफ में करो, -235 इंटू 38, 8 5 जा 40 का 0 यहाँ 4 कैरी, 24 और 4 28, 2 कैरी 18 बेटा, 3 5 जा 15 का 5 यहाँ 1 9 10 का 0 यहाँ 1 6 और 1 7 0, 13 का 3 यहाँ 9 8, तो माइनस का 8930 आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। इजी है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही बेटा।
दिक्कत अगर आती भी है तो आप लोग कमेंट करो बेटा, कमेंट करो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। एक हम डाउट क्लास रखेंगे ना बाद में, फिर भाई आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमें शेयर करो, उसको हम क्या करेंगे, एक डाउट क्लास पूरा बनाएंगे, एक पूरा लेक्चर डाउट्स का रहेगा आपका उसके अंदर, ताकि वो क्लियर हो। आप टाइम भी दे रहे हो और आपके फिर भी डाउट रह जाए तो फिर तो बेटा ठीक बात नहीं है ये। ठीक है, नोट करो, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मतलब कितनी टर्म्स। तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है एक टर्म, दो टर्म, कितनी टर्म्स सर, n टर्म्स। कितनी टर्म्स, n टर्म्स। क्या फाइंड करना है, n। AP आपके सामने, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे कि सर A की वैल्यू 9, D की वैल्यू 17 माइनस 9, तो कितना हो गया बेटा 8, और आपके पास Sn की वैल्यू कितनी है 636। कितनी है 636। थोड़ा ब्रल हो रहा है बेटा, आपसे माफी चाहते हैं। देखिए तो क्या होगा इसके अंदर, A, D और Sn। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, सर हमें A पता है, हमें D पता है, हमें Sn पता है, हमें निकालना है n। हमें क्या निकालना है, n। तो आप क्या करो सर, Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या है अपने पास बेटा, अपने पास Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अच्छा वेरी गुड। Sn कितना गिवन है 636, तो 636 n की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, सर वही तो निकालनी है, तो a की बता दो कितनी है 9, n माइनस 1 नहीं पता, d कितना है बेटा तुम्हारे पास 8। देखो 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2, 2 9 जा 18, 8 इंटू n 8n, 8 1 जा 8। सही है, सही जा रहा हूँ, ठीक है। 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2, 18 माइनस 8 अगर मैंने किया 10 प्लस 8n। आप मुझे बताओ क्या इसमें और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, भाई इसमें और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अगर आ रहा है तो मैं उस 2 को जब बाहर लूंगा तो उस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2, 5 प्लस 4n, 5 प्लस 4n। इस 2 से 2 जब कटेगा तो 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 5, 5n, n इंटू 4n, 4n स्क्वायर। जब ये वहाँ जाएगा तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये वहाँ गया सर 636 इज इक्वल्स टू 0। ये कहाँ गया, उस साइड, इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। सिंपल, Sn का फॉर्मूला, n नहीं पता था रहने दिया, बाकी वैल्यू पुट करी, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 काटा, 636 को उधर ले गया, क्वाड्रेटिक बन गई, बन गई। ये एंट्री हो गई क्वाड्रेटिक की, ये एंट्री हो गई क्वाड्रेटिक। सम के क्वेश्चन में अगर n निकालना है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो क्वाड्रेटिक बनेगी तो मेरे प्यारे गोलू मोलू बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है तो वो इसको 2 सेकंड में कर देंगे कि सर n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू n का कोफिशिएंट यानी 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस, देखो बेटा 4ac के माइनस में और ये जो c की वैल्यू का माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो यहां लिख सकता हूं प्लस 4 4 जा कितना हो गया बेटा 16, और 16 इंटू 636 अगर हमें करना है हम रफ में कर सकते हैं। 6 6 जा 36 का 3 कैरी, 18 21 का 1 2 कैरी, 38 6 3 6 6 7 1 9 और 4 10 आ गया 10176 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4। क्या करोगे
सर -5 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो 6 और 5 11 का, एक यहाँ एक कैरी 7 और एक 8 और 2 10 का 0, यहाँ एक कैरी 2 0 1 अपॉन में 8। बेटा ये किसका स्क्वायर रूट होता है? सर ये होता है 101 का, अपॉन में 8। तो एक बार क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे अपॉन में 8, और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे 101 अपॉन में 8, 101 अपॉन में 8। माइनस प्लस कितना है बेटा, माइनस, तो कितना हो गया 96 अपॉन में 8, और यहाँ कितना आ गया, n की वैल्यू आपके पास माइनस का 106 अपॉन में 8, माइनस का 106। बेटा ये पूरा कट रहा है तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 12, और ये नहीं कट रहा, n की वैल्यू आ गई -53 अपॉन में 4। मैंने आपको नोट करके एक बात लिखवाई थी कि n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। मैंने क्या लिखवाया था, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स n इजिकल्स टू कितना आ गया 12, और ये आपका आंसर है। बेटा यहाँ पे जो हम लिखवा रहे हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे हैं बोर्ड की मार्किंग स्कीम के हिसाब से। थोड़ा सा इस चीज़ को नोट करें, थोड़ा क्या पूरा ही करो भाई, थोड़ा क्या होता है। ठीक है बेटा, कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 5, लास्ट टर्म कितनी है 45, सम कितना है 400। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको बताना है n कितना होगा, एंड द कॉमन डिफरेंस d कितना होगा। तो आप बोलोगे सर द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 का मतलब होता है कि a की वैल्यू 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 का मतलब है an की वैल्यू 45 है, एंड द सम इज 400 का मतलब हो गया कि Sn जो है वो 400 है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। मेरी बात सुनो, आपके पास सम के दो फॉर्मूला है, एक थोड़ा लेंथी है, मैं एक बार लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला आपके पास Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला है आपके पास n/2 a प्लस an। अब आपके मन में कंफ्यूजन, सर वो यूज करूं या ये यूज करूं। आंसर तो खैर दोनों में आएगा, किसी में लेंथी हो जाएगा, किसी में शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तीन चीजें गिवन है, इस नीचे वाले फॉर्मूले में 1 2 और 3, बस एक अननोन बचता है n, और ऊपर वाले में 2 अननोन बचेंगे, एक n बचेगा और एक d बचेगा। तो कौन सा ज्यादा बेटर है सर, शॉर्टकट वाला। और शॉर्टकट वाला यानी लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कहता है Sn इजिकल्स टू n/2 a प्लस an। Sn का मतलब 400, n/2 का मतलब हमें नहीं पता, तो n तो सर फाइंड करना है। a कितना है बेटा 5, और an कितना है 45। तो 400 इजिकल्स टू n/2 इंटू 50, 2 से काटा कितनी बार 25, 25 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो 400 अपॉन में 25, तो n आप बोलोगे सर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। कितनी आ गई n की वैल्यू 16। n पूछा था, n आ गया। एक चीज और पूछिए कॉमन डिफरेंस, एक चीज और पूछिए कॉमन डिफरेंस। सर क्या बात कर रहे हो आप, a पता है, an पता है, n पता है, d निकालना है। अरे मैं नींद में भी निकाल दूंगा सर, आपका पढ़ाया हुआ छात्र हूं, नींद में भी निकाल दूंगा। मैं कहा निकालो, an इजिकल्स टू a प्लस n-1d। an कितना है 45, a 5, n सर अभी पुट किया 16, तो 16 - 1 15d, 5 माइनस हुआ 40 इजिकल्स टू 15d। तो d क्या बोलोगे सर 40 अपॉन में 15, d को काटा 5 से, 5 से कटा 40 कितने टाइम्स बेटा 8 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, यानी d कितना हो गया आपके पास, d कितना हो गया n 16, और d आपके पास आ गया 8/3। d कितना आ गया बेटा 8/3। नोट करें। नेक्स्ट,
इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है बेटा 17 और ए एन की वैल्यू कितनी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी कितना है 9। आपको बताना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी आपको बताना है एन कितना होगा, व्हाट इज देयर सम एंड एस एन कितना होगा। आपको क्या दे दिया, ए दे दिया, ए एन दे दिया, डी दे दिया, एन पूछा है, एस एन पूछा है। एस एन को थोड़ी देर छोड़ दो, ए एन और डी की मदद से एन आएगा क्या, ए एन और डी की मदद से एन आएगा क्या, आएगा तो निकालेंगे कैसे सर, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17, एन मुझे पता नहीं है सर, एन तो आप निकालोगे ही, और डी की वैल्यू है 9, 17 यहाँ के माइनस हुआ 333 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9, 333 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 9 से काटा इसको, 9 3 जा 27, 6 बचा 37। आप बोलोगे n इज इक्वल्स टू -1, इधर आके प्लस हुआ तो सर n की वैल्यू आ गई 38। कितनी आ गई 38। कैसे हुआ, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे देख रहे हैं कि सर मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया सर। देखो ऐसे आया बेटा, 9 से पहले इसको काटो, डायरेक्ट 9 से नहीं कट रहा तो 3 से काटो। 3 से काटा कितनी बार भाई, 9 से कैसे काटोगे, 3 जा 27, 3 जा 27, 6 बचेगा 63, तो 9 7 जा 63, तो कितना बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37, -1 इधर आया प्लस हो गया 38, n की वैल्यू 38 है। आपसे क्या पूछ रहा था, एस एन पूछ रहा था। n के लिए लास्ट टर्म अगर मुझे पता है तो n/2 a प्लस ए एन। एस एन का मतलब n तो 38 आ गया, तो 38 अपॉन में 2, a की वैल्यू 17, ए एन की वैल्यू 350। कितना है बेटा 350, 2 से काटा 38 को, 19 इंटू 367, कितना आ गया बेटा 367। 19 से आप इसको इंटू करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितने बार 367 इंटू 19, 9 इंटू 7 63, 3 यहाँ 6 कैरी, 54 60, 0 यहाँ 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 6 27, 7 6 3 3 7 3 1 6 6 3 7 3, आंसर आ गया 6373। S38 की वैल्यू कितनी आ गई 6373। चेक कर सकते हो, 9 7 जा 63, 3 कैरी, 6 ऊपर, 54 60, 0 यहाँ 6 कैरी, 27 और 3 33। गलती देखो, गलती 9 7 जा 63 का 6, 54 60, 0 यहाँ 6, 9 3 जा 27 और 6 33। सर आपने ही गलती कर दी, गलती नहीं करी बेटा, गलती नहीं करी, चेक कर रहा था सो तो नहीं रे, गलती नहीं, चेक कर रहा था सो तो नहीं रे। 33 0 3 9, कितना आएगा 9 और 3 और 3 6 6973, 6973 आपका आंसर। इसको नोट डाउन करें बेटा। हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। कितने टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 22, यानी कि S22 आपसे बोल रहा है फाइंड करो, इन विच D आपको कितना दे रखा है 7 और A22 आपको कितना दे रखा है 149। देखो दो चीज के बिना एपी के ना एसएन का फॉर्मूला चलेगा ना एएन का चलेगा। पहली चीज फर्स्ट टर्म, दूसरी चीज नंबर ऑफ टर्म्स, ये दो सबसे मेन है, ये दो ही मेन है। जैसे आपके
एक तो आपके मैथ्स और एक अरविंद सर, इसके बिना आपकी जैसे पूरी 10th नहीं चलेगी, वैसे ही बिना ए और बिना एन आपकी ये क्वेश्चन में कोई बात नहीं बनेगी। तो ए क्या होगा बेटा, A22 इज इक्वल्स टू 149, A22 को लिख सकते हो A प्लस 21D इज इक्वल्स टू 149। ए की वैल्यू सर पता नहीं है, डी की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 7 दे दी, 149, ए प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149, ए की वैल्यू 147 जाके माइनस हुआ तो कितनी आ गई 2, A2 है, लास्ट टर्म 149 है, आपको S22 निकालना है। सर क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, कितना है बेटा A प्लस ए एन, एस एन क्या है बेटा एस एन S22, 22/2, ए कितना है 2 और ए एन कितना है 149, 2 से काटा कितना 11, तो 11 इंटू 151, 11 1 जा 11 का 1, 1 कैरी 55 56, 6 यहाँ 5 कैरी 166, S22 आपके सामने, S22 आपके सामने, नोट डाउन करें बेटा। बच्चों की डिमांड है मैराथन क्लासेस की कि सर आप चैप्टर्स की मैराथन क्लासेस चलाएं। बेटा मैराथन भी चलाएंगे, पहले कुछ शॉर्ट हम इसको बिल्कुल ब्रीफली एक बार हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद हम कुछ वन शॉट लेके आएंगे और फिर हम सोच रहे हैं कि उसके बाद अगर आपको नीड है, आपके कमेंट्स उस चीज़ को बताते हैं तो हम आपके लिए मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कितने टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 51, यानी आपको S51 बताना है। सर इसके अंदर n तो 51 हो गया, थर्ड टर्म कितनी है 14, देखो सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ A3 की वैल्यू जो है, A2 पहले लिखता हूँ, A2 की वैल्यू 14 है और A3 की वैल्यू 18 है। एक बच्चा पीछे से कह रहा है कि सर A3 माइनस A2 कर दो आप, D आ जाएगा, तो मैंने कहा कर दो भाई, 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू D, तो D आ गया आपके पास 4, D कितना आ गया 4। अगर D 4 है, अभी मैंने समझाया कि बिना A के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो बिना अगर A के आगे नहीं बढ़ेगी तो सर A2 की वैल्यू अगर 14 है तो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 है, A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14 है, तो A इज इक्वल्स टू 10 हो गया। सर ये लो, मैंने आपको A दे दिया, मैंने आपको D दे दिया, मैंने आपको S के अंदर N की वैल्यू 51 दे दी, आप मुझे सम निकाल के दिखा दो। तो मैंने कहा लो बेटा, Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या है बेटा S51, 51 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, 51 अपॉन में 2 10 जा 20, 50 इंटू 4 200, 51 अपॉन में 2 इंटू 220, 2 से काटा 110, 11 1 जा 11, 1 कैरी 55 56 0 5 6 1 0, S51 आपके सामने बेटा। आ रहा है समझ में, नोट डाउन करें, इसको नोट करें बेटा। मजा आ रहा है क्लास में? हाँ, थोड़ा सा बातें आपको लग रहा हो कि थोड़ा कॉमेडी कम चल रही है। कॉमेडी देखनी है तो बेटा आपको पता है बहुत से चैनल से, वहाँ देखो कॉमेडी। ये क्लास है, क्लास ऐसा नहीं हम मजाक नहीं करेंगे, मजाक भी करेंगे आपके साथ। भाई आपके सिवा हमारा है ही कौन इस ऑनलाइन क्लास में, तो मजाक भी चलेंगी, मस्ती भी चलेंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा सिलेबस धीरे 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 अपन सब करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा और एक अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट 7 देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही लिखा है। Sn का मतलब उसने कितना टर्म्स का है, फर्स्ट 7 टर्म्स।
तो 7 टर्म्स का सम का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो आप बोलोगे सर अगर n की वैल्यू 7 हो गई, n की वैल्यू अगर 7 हो गई तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ S7 इज इक्वल्स टू 7/2। a मुझे पता नहीं है, 7 - 1 6 इंटू डी। मैंने कहा बेटा S7 की वैल्यू 49 है, तो 49 इज इक्वल्स टू 7/2। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस 3d। 2 से 2 कट गया, 7 इधर जाके जब काटेगा तो 7 इज इक्वल्स टू, थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, यानी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का मतलब हो गया S17, और S17 हो गया 17/2 2a प्लस 17 - 1 16d। S17 की वैल्यू 289, बेटा अंदर से 2 क्या आ गया कॉमन आ गया, आपके पास बचा a प्लस 8d। 2 से 2 कट गया, 289 इज इक्वल्स टू 17 से, देखो 17 से इसको भी काट देता हूं अगर मैं, तो आप कह सकते हो सर a प्लस 8d की वैल्यू जो है वो आ गई 17। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा एलिमिनेशन याद करो, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो क्या करेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया कट, ये हो गया माइनस का 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 10। तो क्या हो गया बेटा, d की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अगर d 2 है तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, a इज इक्वल्स टू आ गया 1, a इज इक्वल्स टू 1। सर a पता है, d पता है, हमने निकाल लिया। पूछ क्या रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। दो चीजें याद रखना है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स में n की वैल्यू n ही रहेगी, n की वैल्यू n ही रहेगी। दूसरा जनरल टर्म, जनरल टर्म में भी n की वैल्यू n ही रहेगी, ये याद रखना। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स पेज नहीं है, एक पेज हम ले लेते हैं यहां से। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा बताओ, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की जगह सर n ही रखना है, a की वैल्यू सर 1 आ गई, n आपने कहा था n ही रहेगा, d की वैल्यू 2 थी सर, तो n/2, 2 1 जा 2, 2 इंटू n 2n - 2, 2 से 2 कट गया सर, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया n स्क्वायर। क्या कह रहा था कि 7 टर्म्स का सम 49, हमने निकाला, इक्वेशन बनी। 17 टर्म्स का सम 289, हमने इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन आई। दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगाया, एलिमिनेशन लगा के हमने a और d की वैल्यू निकाली। a पता है, d पता है, क्या पूछ रहा था n टर्म्स, क्या पूछ रहा था n टर्म्स। तो n टर्म्स का क्या मतलब हो गया, n टर्म्स आपके पास n की वैल्यू n ही रहेगी, a की वैल्यू 1 आई है, d की 2 आई है, पुट किया, सॉल्व किया, देखो 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 2, सही है, 2 से 2 कट गया, 2n इंटू किया और ये हो गया। यहाँ पे आके आज की ये क्लास अपने समाप्ति की ओर, और आगे के क्वेश्चंस को जानने के लिए देखते रहें स्पेक्ट्रम स्टडी हब का यूट्यूब चैनल। बेटा ये जो सो रहे हैं इनके लिए स्पेशल, ये जो तुम लोग पढ़ते हो ना, ऐसे बेड के ऊपर बैठ गए आराम से और ऐसे पसर कर कॉपी हाथ में घुटनों पे, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। शुरुआत में आलती पालती मार के बैठते हो, थोड़ी देर बाद सोचते हो कमर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सहारा ले लेता हूँ, सहारा ले लिया, सहारा लेने के बाद थोड़ा सा पैरों में अकड़न है, सीधी कर देता हूँ, पैरों को सीधा किया, कॉपी नीचे, मैथ ऊपर, उसके बाद अरे यार कमर में अकड़न, थोड़ी करवट, करवट लेते लेते मगरमच्छ की पोजीशन, और लेते लेते मम्मी देखी क्या, बेटा तो गहन निंद्रा में कुंभकर्ण हुए जा रहा है। ये पढ़ने का तरीका है तुम्हारा,
पर कोई बात नहीं, स्पेक्ट्रम स्टडी हब के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।